बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि कल यानी कि मंडे 2 अक्टूबर 2023 गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो गोल्ड की अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप सबको पता है कि गोल्ड जो है ये अपने सेल ट्रेंड में है या गोल्ड बियरिश है। तो लास्ट वीक गोल्ड को हम 1884-85 के एरिए में देख रहे थे कि पॉसिबल है कि 84-85 से गोल्ड और ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर अप साइड को करेक्शन करे 1928 और 30 तक। कंट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं हुआ। गोल्ड ने पूरा वीक ही अपना सेल का ट्रेंड जो है इसको मेंटेन रखा। और दूसरा ये है कि एवरी सितंबर अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो गोल्ड की जो क्लोजिंग है ये डाउनवर्ड ही हुई है। तो करंट सिनेरियो में सबसे पहले तो हम गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड जो है इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकती हैं या प्रीवियस जो है वो कौन कौन सी रिस्पेक्ट हुई हैं। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हाई से लो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और दूसरी जो है ये भी हाई से लो ही आ रही है। और लास्ट वीक में गोल्ड ने ये जो सेंटर वाली ट्रेंड लाइन है ये वाली इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई है और यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई है। अब लास्ट वीक से पहले तो गोल्ड जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन ये जो पैटर्न बनता है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब अगर एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रा करें गो कि ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। क्यों कि अभी तक प्राइस ने इसके ऊपर सपोर्ट नहीं ली और अगर प्राइस सपोर्ट लेती है तो ये वाला जो एरिया है ये 1838 का एरिया बनता है। पॉसिबल है कि कल की डेट में जब मार्केट ओपन हो तो प्राइस यहाँ पर डाउन आए 1837-38 से लेकर 1830-32 का ये लेवल है। ये मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो लेवल है ठीक है ये लेवल पॉसिबल है कि कैंडल जो है ये बने। अगर प्राइस डाउन आती है तो ये वाला एरिया 1832 से लेकर 1836 ये वाला एक लेवल है। यहाँ पर सपोर्ट ले प्लस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले तो फिर हम गोल्ड को देख सकते हैं कि गोल्ड जो है इसने अब सपोर्ट ले ली है। और पॉसिबल है कि लास्ट वीक की जो करेक्शन थी गोल्ड की मूवमेंट की वो हम देख सकते हैं। प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये एक लेवल है जो कि 1853 से लेकर 1847 या 48 यहाँ पर इस लेवल पर गोल्ड की प्राइस आके रुकी है या आप यूँ कह सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस ने सपोर्ट ली है। अब ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये वाली जो कि डाउन टू अप ये अभी परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी तक प्राइस ने इसके ऊपर सपोर्ट नहीं ली। एहतियातन इसको मैंने ड्रा कर लिया है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्राइस सपोर्ट अगर ले तो फिर हम गोल्ड को अपवर्ड देख सकते हैं। अब अगर गोल्ड अपवर्ड जाता है तो गोल्ड की करेक्शन जो है ये 1884 तक हो सकती है। डिटेल में बाद में समझाऊंगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। और इन केस गोल्ड की प्राइस 1884 को होल्ड करती है तो फिर 1913 और 14 तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। अब ये एक एरिया मैं आपके साथ क्लियर करता जाऊं कि ये जो ग्रीन एरिया मैंने मार्क किया हुआ है जो कि 1947-48 से लेकर 1809 तक का एरिया बनता है। ठीक है। ये बहुत अहम एरिया है। ये बहुत अहम एरिया है। ये हमारा बाई जोन है वीक का। अब अगर हम इसको डे में देखें तो डे से हमारा जो बाई जोन बनता है वो 1828 से लेकर आई थिंक के
1808 और 10 का एरिया बनता है। ये जो लेवल या प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको काइंडली आपने जहन में रखना है। अगर तो हम वीक से इसको देखें तो वीक का जो बाई जोन है ये तो बहुत बड़ा बाई जोन है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी हमें बाई देखने को मिल सकती है अगर प्राइस डाउन आती है, ठीक है। तो ये डे 1 का एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है जी। ये यहाँ पर अभी कर्सर रखा हुआ है जो कि 1827 से लेकर 1809-10 का एरिया बनता है। ये भी हमारा बाई जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम गोल्ड को बाई में देखेंगे। और इन केस प्राइस मज़ीद डाउन आती है, यानी कि 1808 से नीचे अगर आती है तो नीचे जो एरिया है वो 1803-4 का एरिया है। यहाँ पर भी अगर प्राइस आती है तो हम गोल्ड को बाई में देखेंगे। इन केस प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो प्राइस का एक डबल टॉप बन सकता है। मैं आपको मार्क करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखें, अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है, ये वाला जो लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन, तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस जो है इसको हम यहाँ तक देख सकते हैं 1803 से 1805 का एरिया जो बनता है यहाँ तक। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक दफ़ा अपवर्ड अपना जो ट्रेंड है वो स्टार्ट करे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पर आप देखें कि गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पर एक तो ये लो लगा हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा लो यहाँ तक लग सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी तक कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा प्रेजेंटली हम इसको बाई जोन में कंसिडर करेंगे। और जब प्राइस 1800 के नीचे निकल जाती है, कोई डे 1 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, इवन H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो फिर ये हमारा बाई जोन फेल कंसिडर होगा, ये हमारा बाई जोन फिर इनवैलिड हो जाएगा। अब डे 1 के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि डे 1 के टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये डे 1 का टाइम फ्रेम है। डे 1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वही सिनेरियो बन रहा है, वही ट्रेंड लाइंस हैं जो कि वीकली चार्ट पे लगी हुई हैं और प्राइस जो है इनको रेस्पेक्ट करते हुए आ रही है। अब अगर हम H4 पे इसी ट्रेंड लाइंस और चार्ट्स को देखें तो H4 पे हमें कोई ये सिनेरियो देखने को मिलता है। H4 पे अगर हम गोल्ड को देखें तो प्रेजेंटली हमारा जो बाई जोन है उसके अंदर प्राइस एंटर हो चुकी है, ठीक है जी। अब बाई जोन के अंदर जो हमारे लेवल्स हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाता हूं कि ये लेवल्स जो हैं ये कहां कहां के हैं। अब करंटली जो गोल्ड की प्राइस है वो इस लेवल पर सपोर्ट ले रही है जो कि 1854 से लेकर 1848 का एरिया है। और यहाँ पर एक हमारा बाई जोन भी है। पॉसिबल है कि यहाँ से गोल्ड जो है ये अपना बाई स्टार्ट कर ले। अगर डाउन आता है, ये जो हमारा डिमांड जोन है ये वीक का डिमांड जोन है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा एरिया है ये कुल $40-45 का एरिया बनता है। ये सारे का सारा बाई जोन है, बट ये वीकली है। अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर ये एक लेवल है जो कि 1836 से लेकर 1832-33 के एरिया है। यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट ले सकती है। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो लेवल हमारा 1808 से लेकर 1802 का या 3 का आप कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ तक का है। अब करंट सिनेरियो में अगर तो प्राइस आती है डाउन, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया है, अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो फिर H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकती है जो कि 1839-40 का एरिया बनता है। मज़ीद अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर ये एक लेवल है हमारा 1836 से लेकर 1832।
यहाँ से हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है, प्लस ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम इसको बाई में देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है इस लेवल के नीचे हम रखेंगे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब H4 की जो कैंडल है प्रेजेंटली बाई जोन में एंटर होकर इसको रिजेक्शन मिल चुकी है। अब इसी को अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस ने ये जो हमारा डिमांड जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये ज़रा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लो लगा हुआ है जो कि 1846 का है, और उसके बाद H1 की कैंडल बनी जिसने इसकी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर ये जो H1 की बाई की कैंडल है ये दोबारा डाउन गई और इसने क्लोजिंग जो है 1848 के ऊपर दी। अब करंट सिनेरियो में एक एग्रेसिव बाई हम देख सकते हैं, बट आई थिंक अभी हमें बाई में नहीं बैठना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। और कल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कल US सेशन के दौरान पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7 बजे और 8 बजे 2 हाई इम्पैक्ट और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इन न्यूज़ इफेक्ट्स की वजह से हमें बहुत कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा US में एक शटडाउन भी स्टार्ट हो गया है अक्टूबर से, यानी कि कल 1 अक्टूबर था, कल से US में एक शटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इस शटडाउन की वजह से US की इकॉनमी पे अफेक्ट हो सकता है। ये जो शटडाउन है ये अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और अब इस शटडाउन की वजह से पॉसिबल है कि डॉलर को पुल बैक मिले, यानी कि डॉलर इंडेक्स जो है ये डाउन आए और इसके अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं स्पेशली गोल्ड ये अप साइड को हमें मूव करता हुआ नज़र आए। अब अगर US में शटडाउन जो है इसकी वजह से गोल्ड अप होता है तो करंट प्राइस से बेहतर तो ये है कि आप कोशिश करें कि अगर तो यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है बाई की तो फिर आप यहाँ से बाई लें, अदरवाइज़ अगर प्राइस डाउन आती है तो इस लेवल तक का वेट करें। 36 से 42 का जो लेवल है एक बाई यहाँ से आप पुट करें, और दूसरी बाई जो है बेस्ट जो आई थिंक के एरिया बनता है वो 18 से 1804 के एरिया, यहाँ से आप बाई फाइंड करें अगर प्राइस डाउन आती है तो। और TP की अगर हम बात करें तो TP1 जो है वो हमारा आई थिंक के 1862-63, और TP2 की अगर हम बात करें तो ये जो हाई लगा हुआ है 1874-75, यहाँ पर ये लेवल भी इन्वॉल्व है जो कि 1865 से 1872 का लेवल बनता है। प्राइस अप साइड पे आती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है। सपोर्ट 1878 से रेजिस्टेंस इसको मिलती है तो फिर प्राइस डाउन आ सकती है और एक दफ़ा फिर आपको अपवर्ड देखने को मिल सकती है। अगर 1878 पे आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो आप गोल्ड को 1888-89 यहाँ तक TP आप सेट कर सकते हैं जो कि आपका TP3 हो सकता है। और अगर प्राइस मज़ीद अप जाती है तो आप 1902 या 1903 का जो एरिया है यहाँ तक आप गोल्ड को बाई में देख सकते हैं जो कि आपका TP5 हो सकता है 1901 से 1903 का एरिया। फिर H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलती है 1903 स्पेशली 1900 के एरिया तक प्राइस जहाँ पर आती है तो आप गोल्ड को सेल करने की कोशिश करें कंफर्मेशन के बाद। इन केस नेक्स्ट वीक गोल्ड ये जो हमारा सप्लाई जोन है इसको फेल करता है, रिजेक्ट करता है, प्राइस अब जाती है और यहाँ पर रीटेस्ट लेती है इस लेवल के ऊपर। ये लेवल आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 1903 से लेकर
1889 का एरिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो फिर टाइम लग जाएगा। चलें मैं H4 के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर आप देखें तो पहला एविडेंस हमें यहाँ पर ही मिल गया है। ये देखें प्राइस डाउन आई, यहाँ पर सपोर्ट ली और नेक्स्ट कैंडल जो है ये बाई की बनी और प्राइस यहाँ तक गई। ठीक है, लेवल्स जो होते हैं इनका ख़ास ख्याल रखा करें और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आप कोशिश किया करें कि आप एंट्री और एग्ज़िट करें। अगर प्राइस ये वाला लेवल 1903 का अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो नेक्स्ट जो हमारा एरिया बनता है वो 1921 से लेकर 1927-28 का एरिया बनता है। यहाँ तक हम गोल्ड को अपवर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो सप्लाई भी है, दूसरा ये वाली ट्रेंड लाइन भी है। पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले। जब कोई रिजेक्शन का एविडेंस आपको मिलता है तो इस सप्लाई के ऊपर उस वक्त की जो भी कैंडल बनी होगी उसकी विक की 10 से 15 पिप ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर लेना है और फिर इन्हीं लेवल से होते हुए गोल्ड जो है अपनी सेल की करेक्शन अपवर्ड कंप्लीट करने के बाद डाउन आ सकता है। अब दो जो कंफर्म करेक्शंस मुझे नज़र आ रही हैं गोल्ड के अंदर, वो पहली करेक्शन तो 1884 की है। 1884 का जो एरिया है आई थिंक कि वो यहाँ तक का बनता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1884-85 ये वाला एरिया। ठहर जाएँ, ये H4 के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 1884-85 इवन 1889। ठीक है जी, एक तो गोल्ड यहाँ तक करेक्शन कर सकता है कि प्राइस अप साइड को आए। ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ इस एरिए को टेस्ट करे और फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले। ये एक हमारा TP1 कंसिडर हो सकता है करेक्शन के हवाले से। और मज़ीद अगर गोल्ड अपवर्ड करेक्शन करता है तो फिर हम गोल्ड को 1913 और 14 के एरिए तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लेवल बनता है। ठीक है, जो कि 1814 के एरिया है। यहाँ पर अगर मैं एक लेवल ड्रा करूँ, बल्कि मैं भी आपको ड्रा करके दिखा भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, यहाँ पर हम एक लेवल लगाते हैं। ये एक लेवल लग गया जी। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। करेक्शन 1 जो है वो मैंने आपको बताई है 1884 से लेकर 1889। ठीक है जी, 88-89 यहाँ तक प्राइस आती है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो आपने सेल में लेना है और स्टॉप लॉस जो है उस वक्त की जो विक लगी हुई होगी उस विक के 10 से 15 पे ऊपर आपने रखना है। और अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड 1913-14 का जो एरिया है, जो कि ये वाला एक लेवल अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड भी कर लेता हूँ, क्योंकि जब मार्केट मूव कर रही होगी तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वाला एरिया प्राइस 1903-4 वाला अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, प्लस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेती है, तो फिर नेक्स्ट करेक्शन 1914 से लेकर 1916-17 तक हम देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक प्राइस हमें यहाँ पर मिले तो आपने यहाँ से एक सेल लेनी है और दूसरी सेल जो है वो 1889 से आपने लेनी है, जो कि ये वाला एरिया है। ठीक है, अब देखना ये है कि गोल्ड अपनी करेक्शन कहाँ तक करता है। अगर मैं गोल्ड को यहाँ से ही अपवर्ड मूव करके आपको इंडिकेट करूँ तो गोल्ड का सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि गोल्ड का जो TP1 है, TP1 62-63 के एरिया हो सकता है, जो कि ये वाला एरिया बनता है। मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, 62-63 ये H4 का टाइम फ्रेम है। फिर अगर यहाँ से प्राइस को थोड़ी सी करेक्शन रिजेक्शन मिलती है, प्राइस करेक्शन करती है और अप बढ़ जाती है, तो TP2 जो है ये हमारा 1874 और 75 का एरिया हो सकता है।
जो कि ये वाला एरिया बनता है, ये वाला। यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो प्राइस जो है 1874 और 75 पर काफ़ी देर स्टे करती रही है। अब TP2 करने के बाद अगर तो प्राइस अपना अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करती है तो फिर प्राइस को गोल्ड को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो TP3 है ये 1889 का एरिया जो है ये हो सकता है। ये अपवर्ड की सूरत में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, बट बाई अभी कंफर्म नहीं है कि हमने बाई में बैठना कहाँ से है। ये है जी 1888-89 का एरिया। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। करंट सिनेरियो में TP3 तक मैंने आपको मार्क करके दिखा दी है। अब TP4 जो है वो हमारा 1897-99 का एरिया बनता है, जो कि ये वाला एरिया हो सकता है। ये 1897 यहाँ पर आ गया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर। और 1899 का एरिया जो है वो ये वाला हमारा बनता है, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला एरिया। ये टाइमिंग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर अगर प्राइस मिलती है या आती है तो आपने अगर बाई को होल्ड किया हुआ है तो आप उसको डिसाइड कर सकें कि अभी आपने करना क्या है। फिर TP5 जो है ये 1901 से लेकर 1903 का या 4 का एरिया हो सकता है प्रेजेंटली, बट जो गोल्ड के अंदर एक करेक्शन में देख रहा हूँ वो 1884 से 89 और 1913-14। अब अगर गोल्ड अप साइड को आता है, ये तो TP के हिसाब से आपको बताया, अब करेक्शन के हिसाब से 1889 जो कि ये वाला लेवल बनता है। ये एक तो आपका TP5 भी हो जाएगा और दूसरा एक कंप्लीट करेक्शन गोल्ड की हमें देखने को मिल सकती है 1889। फिर इन केस गोल्ड मज़ीद अब जाता है करेक्शन के लिए तो नेक्स्ट जो है वो 1913 और 1914 का एरिया बनता है, जो कि ये वाला लेवल है। ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, क्यों कि ये वाला जो एरिया है अगर आप यहाँ पर देखें H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है जिसको मार्केट ने डाउन साइड को ब्रेक किया और यहाँ पर मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। 1913 और 14 का ये लेवल है, एक तो ये लेवल है और दूसरा ये वाली एक ट्रेंड लाइन है जो वीक और डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1814 से लेकर 16 का जो एरिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन केस प्राइस अप साइड को जाती है तो ऑलरेडी H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1927 से लेकर 1921 का जो एरिया है ये हमारा सेल जोन है। पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हमें मिले और कैंडल जो है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे और फिर गोल्ड जो है यहाँ से अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद डाउन साइड पे जाना स्टार्ट कर दे। प्रेजेंटली ये वाले जो एनालिसिस हैं ये मैं कल की डेट के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो हमारा लास्ट लेवल है वो 1800 या 1801 का है। आज सिर्फ़ और सिर्फ 1800 या 1801 तक मैंने गोल्ड को फोरकास्ट किया है और ये फोरकास्ट जो है ये जस्ट फॉर मंडे 2 अक्टूबर 2023 मंडे के लिए है। बाकी जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में बता दूंगा। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं बिल्कुल साथ साथ ट्रेड करवाता हूँ, ख़ुद भी ट्रेड लेता हूँ, स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ और फिर एंट्री के एग्जीक्यूट करने का या टर्मिनेट करने का जो भी डिसीजन होता है वो ग्रुप के अंदर ही मैं करता हूँ और हम इकट्ठी ट्रेड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा और ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी आईबी के तहत एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एक्सनेस ब्रोकर के साथ, और आप स्क्रीनशॉट प्लस सिक्योरिटी जब मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। फ़िलहाल फ्री ऑफ कास्ट है, चार्जेस नहीं हैं, अदरवाइज़ $30 पर मंथ चार्जेस होते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओवर ट्रेड नहीं करनी,
स्टॉप लॉस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और मनी मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।